कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कहते हैं कि बीजेपी वाले थोड़े डर गए क्योंकि बातें फिर ऐसे होने लगी कि आपकी एक भैंस खोल के, दो भैंसें हैं तो एक भैंस खोल करके ले जाएंगे। ये सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा है कि भाई आपके घर से मंगलसूत्र से सोना छीन लेंगे। क्या बात है। आप ये बतलाइए, उन लोगों के द्वारा यक्सरे कराया जाएगा, आपकी संपत्ति का सर्वे होगा। और एक बैठे हुए मिस्टर सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब वो कह रहे हैं वहां से, नहीं अमेरिका में कुछ देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत में भी इसे लागू करना चाहिए। और यह भी बतला देते हैं 55% यदि घर का मुखिया यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का 55% गवर्नमेंट ले लेगी और 45% उस परिवार के पास रहेगा। तो क्या इसका क्लैरिफिकेशन हमको नहीं देना चाहिए? यह काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और मैं समझता हूं कि कोई भी अर्थशास्त्री होगा, चाहे भारत का तो दुनिया का, इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि इस प्रकार की स्थिति यदि देश में पैदा होती है तो निश्चित रूप से देश में गंभीर आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो जाएगा। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि 60s में बड़े दुनिया के संपन्न देशों में माने जाते थे। जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ये सब सारी कंट्रीज 60s में बड़ी संपन्न कंट्रीज थी। हो सकता है का कंट्री का नाम हमसे गलत वो हो रहा हो, अर्जेंटीना या वेनेजुएला तो था, अब अर्जेंटीना है कि नहीं, लेकिन शायद रहा होगा। अब आज समझिए कि उनकी हालत ऐसी हो गई इसी साम्यवादी सोच के कारण। साम्यवादी सोच को अब मैं समझता हूं भारत ही क्या, साम्यवादी देश जो है उसको नकार चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं। और आज कहां ले जा रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्या हो गया इन लोगों को? मुझे सचमुच बताऊं, मुझे तकलीफ होती है। जिस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम लोगों ने काम किया है और जिस प्रकार की डेमोक्रेसी हम इस देश में चाहते हैं, उसमें कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अन्यथा न ले लो, मैं कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बीजेपी की ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। अगर दोस्ती किया तो वो कोई भी और दूसरी ऑपोजिशन की पार्टी है, रीजनल पार्टी, उसको मिला लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। और अगर दुश्मनी किया तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको भेज देंगे। एक तो दोस्ती करते हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब दिल बड़ा है हमारा। आप जानती हैं छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मन हम लोगों का बड़ा है, लोग आते हैं स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या कही आपने? मैंने ये कहा कि अगर दुश्मनी की तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भेज देते हैं। देखिए ऐसा है, ईडी सीबीआई यदि कोई गलत काम करती है, ठीक है ना, ईडी सीबीआई कोई गलत काम करती है, आप अदालत जाइए। अदालत पर आपका विश्वास है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। यदि अदालत पर विश्वास है तो अदालत से आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। यदि एजेंसी ने गलत काम किया उसमें सरकार को क्यों घसीटा जाना चाहिए? और ये ईडी सीबीआई पहले भी रही है। पहले मुझे मालूम है कि जहां तक कि करप्शन के खिलाफ जो भी अभियान चला होगा, शायद 25 लाख अथवा 30 लाख रुपए इन लोगों ने कभी जब्त किए थे। आज इसी ईडी सीबीआई ने करप्शन के, भ्रष्टाचार के 1.3 लाख करोड़ सीज किया है, जब्त किया है, इतना किया है। और वैसे अन्य संपत्तियां तो बहुत ही सारी अटैच की हैं, प्रॉपर्टी जिसको कि अटैच करना कहते हैं, बड़ी संख्या में किया है। और मैं समझता हूं आप भी इस बात से सहमत होंगी कि करप्शन न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हो। लेकिन करप्शन को रूट आउट करने के लिए अथवा करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ सिस्टम में भी चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है। तो यहां आवश्यकता होगी, करेंगे फिर।